हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस। पिछली वीडियो के अंदर हमने टोकन्स देखे थे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर आज हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक सेंटेंसेस को ही हम कहते हैं जो कि हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जिन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस को ही हम स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं एंड कमांड्स भी बोल सकते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन दो टाइप्स की होती हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स एंड एक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन है, इसके अंदर वर्ड है डेटा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि डेटा क्या होता है, कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स को डिवाइड किया गया है किसी 3 रीजन्स की वजह से, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वो रीज़न कौन सा है। तो चलिए सबसे पहला रीज़न देखते हैं। बहुत से डेटा टाइप्स होते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि वो दूसरा बंदा कैसा है, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि वो बंदा कैसा है, तो वो कहेगा सर ये तो बहुत अच्छा बंदा है। दूसरा कहेगा सर वो थोड़ा अखरोसा है। कोई कहेगा सर नहीं सर वो ठीक है, सर वो थोड़ा भगवान टाइप का बंदा है। ठीक है, तो सभी के अपने अपने नज़रिए की ही बात है। वैसे ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर ही हमने इसी टाइप से डेटा टाइप्स को डिवाइड किया हुआ है। तो सी प्लस प्लस में जैसे कि मान लो किसी भी बंदे की एज है, मान लो 18 ईयर्स का कोई भी बंदा है, उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड, क्योंकि वो एज है, वो क्या है, एक नंबर के अंदर है। ऑन दी अदर हैंड मान लो किसी भी पर्सन का नेम है, जैसे कि नेम हुआ जेला। अब इस नेम पर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इस नेम को हम रिवर्स कर सकते हैं, स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम इसके ऊपर प्लस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फंडामेंटल टाइप है जो अलग है। सी प्लस प्लस के अंदर हम किसी भी डेटा टाइप पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके करैक्टर को देखकर। ठीक है, तो इसका पहला रीज़न क्या हुआ, ऑपरेशंस के बेस पर। ठीक है, कि हमने ऑपरेशन के बेस पर कैसे डेटा टाइप को बनाने की ज़रूरत पड़ी इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका पहला रीज़न हुआ ऑपरेशंस। तो चलिए अब देखते हैं अगला रीज़न। मान लीजिए जब भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रन होता है तो उसको कोई ना कोई मेमोरी तो मिलती ही है रैम के अंदर। ठीक है, रैम के अंदर हमने कैपेसिटर्स का जो पढ़ा था कि 4 से है तो उसको 1 बोलेंगे, 4 नहीं है तो उसको 0 बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो अपने कोई भी नंबर स्टोर करना है, जैसे मान लो 5 स्टोर करना है, ठीक है, जो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसका साइज़ क्या होगा, अलग होगा। और वैसे ही हमने इसको 25 करना है, दोनों ही नंबर हैं पर दोनों का जो स्टोर होने का साइज़ है वो अलग अलग है। इन दोनों को हम बाइनरी के अंदर ही स्टोर करते हैं, तो दोनों का साइज़ है जो अलग अलग है, बेसिक, चाहे वो नंबर्स है। इसका दूसरा रीज़न क्या हुआ, साइज़ ऑफ मेमोरी। ठीक है, तीसरा रीज़न क्या है कि हम नंबर्स को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो अदर करैक्टर्स हैं मान लो जिनको हम नहीं कर सकते, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या है कि हर एक जो डेटा टाइप है उसका अलग अलग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पहले से ही डिफाइंड है। मीन्स एक्स डेटा टाइप होगा तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन x2 होगा, वाई डेटा टाइप होगा तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन y2 होगा। ठीक है, इन्हीं 3 रीजंस पे सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप्स को डिवाइड किया गया था। सी प्लस प्लस के अंदर पहले से ही कुछ डेटा टाइप प्री डिफाइंड है, जिनका मतलब है कि कंपाइलर को इन डेटा टाइप्स का मतलब पहले से ही पता है। सी प्लस प्लस के अंदर 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, और ये डेटा टाइप वो होते हैं जो कि हम बनाते हैं डेटा टाइप्स, और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो पहले से ही डिफाइन है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, कंपाइलर को इनका मतलब पता है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कौन से हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड, ये 5 डेटा टाइप हैं। बट जो वॉइड है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज़ ऊपर वाले 4 डेटा टाइप से बहुत अलग है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कीवर्ड्स लिखाए, तो ये पांचों डेटा टाइप्स उन कीवर्ड्स के अंदर भी थे। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स इसके अंदर हमने लिखा इंट इन कैपिटल लेटर में, इसका मीनिंग अलग है, और जो इंट स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा है इसका मीनिंग अलग है। तो इसलिए हम इन चीज़ों का हमें इस लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज़ को हमने कैपिटल के अंदर लिखना है, किस चीज़ को हमने स्मॉल के अंदर लिखना है, बिकॉज इस लैंग्वेज के अंदर कैपिटल स्मॉल से काफ़ी चेंज आता है कोडिंग के अंदर। हम इन डेटा टाइप का यूज़ कैसे करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। चलिए मान लीजिए सबसे पहले हमने लिखा इंट, ठीक है, स्मॉल लेटर्स के अंदर इंट लिखा, फिर हमने स्पेस छोड़ के लिखा ए। इसको साथ में लिखना, अगर हम साथ लिखेंगे तो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वर्ड वही होता है ना जिसके दोनों लेफ्ट राइट स्पेस हो।
हमने लिखा इंट, फिर लिखा a, b, ठीक है, फिर लिखा सेमीकोलन। ये C++ की ग्रामर है, हर स्टेटमेंट्स खत्म होने के बाद हमें सेमीकोलन लगाना ही होता है, इसका मतलब है लाइन का यहाँ एंड। अब जो हमने लिखा इंट और जो a, b लिखा है उसे हम कहेंगे वेरिएबल्स। हमने इंट टाइप के 2 वेरिएबल्स बना दिए a एंड b, ऐसे और भी बना दिए, इसमें कैर c, फ्लोट m, डबल d1। तो चलिए अब देखते हैं कि कितनी मेमोरी लेते हैं। जो इंट है वो लेता है 4 बाइट मेमोरी, ठीक है, जो कैर है वो लेता है 1 बाइट मेमोरी, और जो फ्लोट है वो भी 4 बाइट लेता है, और जो डबल है वो लेता है 8 बाइट मेमोरी। यहाँ पर अब हम इनको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो इंट को इंटीजर नहीं बोलना, कभी इंट ही बोलना है, कैर को करैक्टर नहीं बोलना, कैर ही बोलना है, ठीक है। इस कन्फ्यूज़न को मैं ऐसे दूर करता हूँ। मान लो हम इंटीजर कॉन्स्टेंट्स किसके अंदर रखते हैं, इंट के अंदर, करैक्टर कॉन्स्टेंट्स किसके अंदर रखते हैं, कैर के अंदर, रियल कॉन्स्टेंट्स किसके अंदर रखते हैं, फ्लोट के अंदर, और जो रियल कॉन्स्टेंट्स है वो डबल के अंदर भी रखते हैं, ठीक है। इसलिए इस बात का आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहाँ कैर बोलना और कहाँ करैक्टर बोलना है, कहाँ इंटीजर बोलना और कहाँ इंट बोलना है। अब देखते हैं हम कि फ्लोट और डबल में क्या अंतर है। दोनों के अंदर हम रियल कॉन्स्टेंट्स ही फील कर सकते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है बेसिकली दोनों में साइज़ का डिफरेंस है, ठीक है, एक 4 बाइट लेता है, एक लेता है 8 बाइट, ठीक है। जो अगला डिफरेंस है कि एक्यूरेटी का डिफरेंस है। हम डबल के अंदर काफ़ी एक्यूरेट डेटा रख सकते हैं जितना कि हम फ्लोट के अंदर नहीं रख सकते। अब जो हमने ये इंट के a और b वेरिएबल बनाए हैं, अभी हमने इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी है, इनके अंदर कोई डेटा नहीं है, सब कचरा है, तो इसको हमने खाली है। इसको हम C++ के अंदर ब्लैंक वेरिएबल कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो इसके अंदर अब क्या है, गार्बेज वैल्यू, ठीक है, कचरा मीन्स गार्बेज वैल्यू, अननेसेसरी कुछ भी लिखा हुआ है जो बहुत बड़ा जिसको हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर हमें अब वैल्यू डालनी है तो कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले हम कहेंगे इंट a इक्वल टू 5 सेमीकोलन। यहाँ हमें जो इक्वल टू लिखा है इसको हम इक्वल टू नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, a के अंदर हमने कुछ भी वैल्यू है जो असाइन करती है। जैसे मान लो हमने लिखा इंट a असाइन 5 सेमीकोलन, तो जो 5 है वो a के अंदर असाइन हो गया, ठीक है। फिर हमने लिखा इंट a असाइन 6 सेमीकोलन, अब a के अंदर क्या है 6। फिर हमने लिखा b इंट b असाइन a प्लस 2, ठीक है। अब जो है वैल्यू है वो a में जो वैल्यू थी उसके अंदर 2 प्लस होकर ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स के ब्लैंक छोड़ने के, खाली छोड़ने की जगह वैल्यू को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है।